जी बिल्कुल, पठान को लेकर के तमाम तरह के विवाद जुड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद बम्पर ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में 17 शोज जो हैं वो पठान को मिले हैं। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, कई संगठनों की धमकियां हैं, इसलिए आपको इस पूरे परिसर में कोई भी पठान का जो पोस्टर है वो आमतौर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पोस्टर दिखाई देगा भी तो वो भी एक तरह से संगीनों के साए में ये कहा जा सकता है, क्योंकि विवाद एक तरह से पठान को लेकर के यहाँ जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो बुकिंग काउंटर है उसके ठीक पीछे आपको पठान के पोस्टर्स दिखाई देंगे। तो ये अंतर दूसरी फिल्मों में और पठान में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रही बात शोज की, तो शो इज गोइंग ऑन वाली बात है, यहाँ पर शो चल रहा है। और आपको टाइमिंग भी दिखा देते हैं कि सुबह 8 बजे से एक शो चल रहा है, और लगभग एडवांस बुकिंग में सारी टिकटें जो है वो गई हैं। 17 शो आज पूरे दिन भर में पठान के यहाँ पर दिखाए जाएंगे। चेतावनियां जरूर जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो दर्शक हैं वो पठान देखने पहुंच रहे हैं। आप भी पठान देखने यहाँ आए? मैं स्टाफ हूँ सर। अच्छा, स्टाफ है, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं।
तकरीबन सुबह 8:15 से ये शो शुरू हुआ है और आपको बता दें कि लगातार जो शोज की टाइमिंग है वो तकरीबन रात 11:15 तक रखी गई है। तो भले ही इससे जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं इस फिल्म को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह भी है कि शाहरुख खान की जो फिल्म है वो कई साल बाद रिलीज हो रही है, कोई ऐसी फिल्म जिसको लेकर के एक तरह से उत्साह दर्शकों में बना हुआ है और खासकर सुर्खियों में भी पठान मूवी छाई रही है। करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है, 32 लाख भी इसे बताया जा रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल रायपुर की है। तो बम्पर ओपनिंग यहां पर पठान को मिली है, सभी थिएटर्स में एडवांस बुकिंग कर ली गई है और शायद दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी मूवी जो है वो कंट्रोवर्सी की वजह से देख रहे हैं या फिर वाकई वो मूवी देखना चाहते हैं। कुछ लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, ये मूवी देखने आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कहेंगे, पठान को लेकर के जो चल रही है? जिसको चलना रहता है, जैसे शाहरुख खान उसने खुद ही बोला था कि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग हुई है उससे कोई फायदा मिलेगा या कंट्रोवर्सी का कोई फायदा मिला है पठान? जिनको करना रहता है वो कुछ भी होता है तो करते हैं कंट्रोवर्सी। आप पर्सनली देखेंगे मूवी? बिल्कुल देखूंगी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मूवी को लेकर? देखना चाहिए, बहुत दिन बाद आई है शाहरुख खान की मूवी और देखने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो बिल्कुल एक तरह से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका भी ये कहना है कि पहले फिल्म को देखें और उसके बाद भी दर्शक खुद अपने विवेक से निर्णय लें। हालांकि ये कंट्रोवर्सी जरूर चल रही है पठान को लेकर के और बॉक्स ऑफिस में कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटने वाले हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग ने पहले ही कई सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं और उसके बाद अब कमाई का भी रिकॉर्ड हो सकता है ये कि पहले दिन की कमाई का असर और उसके बाद जो फिल्म का रिव्यू आता है उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आने वाले दिनों में पठान कितनी कमाई करती है। लेकिन इतना साफ है कि विवादों में भले ही पठान फिल्म रही हो, लेकिन इस विवाद का फायदा एक तरह से इस पूरी फिल्म को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और शाहरुख खान का स्टारडम देवव्रत कहेंगे कि इस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फिलहाल। और अब चर्चा करेंगे राजनांदगांव की, जहां एसआई नरेंद्र गहीने को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश